হ্যালো ফ্রেন্ডস, ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল হেয়ার কেয়ার বাংলা। ওয়ান্স এগেন আমি আবার চলে এসেছি আপনাদের কাছে আরেকটা ভিডিও নিয়ে। আর আজকের ভিডিওতে যেই বিষয়টা নিয়ে আমরা আলোচনা করব কিংবা আপনাদেরকে জানাবো সেটা হচ্ছে, আপনারা অনেকেই শুনেছেন হেয়ার রিপ্লেসমেন্টের ব্যাপারে। এই হেয়ার রিপ্লেসমেন্ট এবং হেয়ার ট্রান্সপ্লান্ট, এই দুটো জিনিসের মধ্যে পার্থক্য কি, অ্যাডভান্টেজ বা ডিসঅ্যাডভান্টেজই বা কি। তো এই বিষয় নিয়ে, সমস্ত বিষয় নিয়ে আলোচনা করব আজকে আপনাদের সামনে। এবং ডক্টর কি ভাবছেন, ডক্টর কি বলছেন এই ব্যাপারে, তো সেই ব্যাপারেও কিন্তু আপনাদেরকে জানাবো আমি। তো চলুন আমরা চলে যাই ডক্টর বিকাশ চৌহানের কাছে। हेलो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर विकास चौहान। आज हम फिर से एक नए वीडियो के साथ है। इस वीडियो में है कि नॉन सर्जिकल हेयर रिप्लेसमेंट और हेयर ट्रांसप्लांट में क्या डिफरेंस है, हेयर ट्रांसप्लांट क्या डिफरेंस है और नॉन सर्जिकल रिप्लेसमेंट क्या होता है। ठीक है, तो जो नॉन सर्जिकल हेयर रिप्लेसमेंट है उसमें जो आता है, हम हमारे जैसे कि उसमें आती है विग हो गया, जो पैचेस जिसको कहा जाता है, जो जनरली जिसे विग कहा जाता है, जो आर्टिफिशियल जो होती है। ठीक है, तो वो कब यूज़ करनी चाहिए, ठीक है, उसको यूज़ कैसे करनी चाहिए, है ना, वो कब तक चलेगी, क्या नेचुरली होता है, वो नेचुरल लुक दिखाई देता है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें मैं बताऊंगा आपको। ठीक है, तो नॉन सर्जिकल हेयर रिप्लेसमेंट मतलब होता है जो जनरली विग का यूज़ करते हैं। ठीक है, पैच भी कहा जाता है उसे। ठीक है, जो आर्टिफिशियल होती है, जो बाहर से हमें मंगवानी पड़ती है। ठीक है, ये कई जगहों पे होता है। कब यूज़ करनी चाहिए, जब आप का जो बार्डनेस है, कब यूज तो आप बोल सकते हैं आपका बार्डनेस ग्रेड 3 हो या 5 हो या 7 हो, डिपेंड करता है पेशेंट के ऊपर कि उसे आर्टिफिशियल चाहिए या नेचुरल चाहिए। अगर आप चाहते हैं, आपकी डिमांड ये है कि मुझे आर्टिफिशियल लगवाना है, तो आप विग का यूज कर सकते हैं। पर जनरली क्या होता है, ग्रेड 7 बार्डनेस जिसका होता है, जिसका यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा चिकना एरिया होता है या पूरा बाल्ड होता है, उस एरिया में जनरली लोग विग का इस्तेमाल करते हैं। अब विग जो होती है कई वेराइटीज की होती है, कई शेड्स में आती है, कई कलर्स में आती है। ठीक है, जैसे नॉन सर्जिकल रिप्लेसमेंट की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, कोई विग जो आती है वो क्लिप सिस्टम्स की आती है, कोई विग जो आती है वो जो होती है स्टिक हो जाती है, मतलब चिपक जाती है, कुछ समय तक के लिए चिपका के रख सकते हैं उसे, 10 to 15 डेज के लिए। फिर से आप उसे निकाल के फिर से आप उसे रीयूज कर सकते हैं चिपका के। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जो विग्स होती है वो डिफरेंट टाइप्स की होती है, वैराइटीज की होती है, डिफरेंट तरह से उसे जो आप जहाँ पर लगवाते हैं वो आपको गाइड करेंगे किस प्रकार से आपको यूज करना है। कोई विग जो होती है वॉशेबल होती है, कोई अनवॉशेबल भी होती है। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया क्लिप वाली सिस्टम की होती है, आप डायरेक्ट निकाल के उसे रख सकते हैं, फिर आपको कहीं पर भी जाना तो उसे क्लिप लगा के फिर से पहन के बाहर जा सकते हैं। फिर जो चिपकाने वाली जो होती है उसमें गम टाइप में भी होता है, उसके अंदर गम लगा के तो भी आप इसको चिपका सकते हैं, लगा सकते हैं विग को। ठीक है, और जो होती है एक टेप वाली होती है, जैसे डबल साइड टेप होता है, उसे लगा के फिर आप उसके लगा सकते हैं। ठीक है, जैसे बताया वॉशेबल वगैरह भी होती है, कोई वॉश भी कर सकते हैं, किसी विग को आप वॉश नहीं भी करना होता है। ठीक है, डिपेंड करता है किस वैरायटी की है वो और कहाँ से मंगवाइए आप। तो ये हो गया आपका नॉन सर्जिकल रिप्लेसमेंट। ठीक है, अब नॉन सर्जिकल रिप्लेसमेंट में क्या होता है, उसके बाद में अगर जैसे अब हेयर ट्रांसप्लांट जो होता है वो नेचुरली होता है। ठीक है, उसमें क्या होता है, आपके जो डोनर एरिया, आपके ही हेयर पीछे से निकाल के, रूट्स निकाल के इम्प्लांट किया जाता है आपके बाल एरिया में, वो नेचुरल होता है, आपको नेचुरल लुक मिलेगा। ये सर्जरी होती है, इसमें किसी प्रकार का कोई रिप्लेसमेंट नहीं किया जाता आर्टिफिशियली। ठीक है, ये नेचुरल होता है। हेयर ट्रांसप्लांट मतलब नेचुरल, आपकी खुद की हेयर डोनर एरिया से निकालना है और इसे बाल एरिया में इम्प्लांट करना है। ये परमानेंट होंगे, कभी गिरेंगे नहीं बाल और ये नेचुरली ग्रो करेंगे। ठीक है, जो नॉन सर्जिकल रिप्लेसमेंट जो होता है आपको विग के बारे में, वो भी थोड़ी बहुत नेचुरल जैसे दिखाई देती है, बट होती है आर्टिफिशियल। ठीक है, फिर उसमें जैसे बताया डिफरेंट टाइप्स की विग होती है, वो क्या होता है, आपको चेंज करनी होती है। 1 साल या 2 साल के अंदर वो खराब हो जाती है, फिर से आपको उसे रिप्लेस करना होता है, फिर से आपको उसे खरीदना होगा, फिर से आपको बनवानी पड़ेगी, या फिर से आपको उसे जाके जहां से आपने बनवाया या जहां से आपने लगवाई फिर से आपको लगवानी होती, लंबे समय तक नहीं चलती, वो नेचुरल नहीं होती, आर्टिफिशियल होती है। आप कभी भी निकाल सकते हैं, कभी भी लगा सकते हैं। ठीक है, अब अगर आप नॉन सर्जिकल रिप्लेसमेंट के थ्रू जो विग को लगा रहे, उसके बाद आपको अगर उसे हटाना है, अगर आप चाहते उसे हटा के फिर मैं मतलब यूज करने के बाद फिर मैं बाद में ट्रांसप्लांट कराना चाहूं, तो क्या करा सकता हूं? ऑफकोर्स नॉन सर्जिकल रिप्लेसमेंट हेयर विग को यूज करने के बाद में भी आप हेयर ट्रांसप्लांट करवा सकते हैं। ठीक है, कैसे करवा सकते हैं? ठीक है, जब आप वो विग को निकालने के बाद हम फिर से उसमें ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। आपको आपका डोनर एरिया तो रहता ही है, डोनर एरिया को छेड़ा नहीं जाता नॉन सर्जिकल रिप्लेसमेंट में। ठीक है, उसमें
उसमें वीक के टाइम में जब लगाते हैं तो डोनर एरिया को कुछ नहीं किया जाता, डोनर एरिया ऑफकोर्स आपका रहता है, तो उसके बाद में भी आप यूज़ कर सकते हैं डोनर एरिया को और हम सर्जरी कर सकते हैं, ठीक है। और नॉन सर्जिकल रिप्लेसमेंट हेयर जो वीक होती है उसमें क्या होता है, डिसएडवांटेज क्या हो सकता है, कभी क्या होता है, जो कुछ थोड़े बहुत जो हेयर होते हैं यहाँ पर, तो वीक के टाइम में क्या होता है, हमें उसे शेव करना होता है, उसके बाद वीक लगाई जाती है, ठीक है। तो जो चिपकाने वाली जो वीक होती है वो क्या होता है, बहुत लंबे समय तक यूज करने की वजह से जो स्किन होती है उसमें कभी क्या होता है, इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं। कभी लंबे समय तक यूज करने के बाद भी कभी इन्फेक्शन हो जाता है, स्किन का कलर चेंज हो जाता है, जो थोड़े बहुत जो हेयर होते हैं वो भी डेड हो जाते हैं कुछ समय बाद। कभी ऐसा किसी पेशेंट्स के साथ होता है, क्योंकि कई मैंने विक जो लगाते थे पेशेंट उनकी सर्जरी की है, क्योंकि वो विक लगाने, क्योंकि उनके लिए कंफर्टेबल नहीं होता था, वो 1-2 साल 3 साल तक विक को लगाए, बट उसके बाद सोचते थे कि ये आर्टिफिशियल लग रही है। कई लोग पहचान जाते, कोई लोग जान जाते कि विक लगाया है, तो वो चाह रहे थे कि मुझे परमानेंट सॉल्यूशन मिल जाए, क्योंकि जो नॉन सर्जिकल रिप्लेसमेंट होता है हेयर का विक के थ्रू वो परमानेंट नहीं होता, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया वो परमानेंट नहीं होता, ठीक है। इसलिए पेशेंट चाहते थे कि हम परमानेंट सॉल्यूशन हमें मिले, तो विक निकाल के क्या हम सर्जरी करा सकते हैं। तो ऑफकोर्स हमने कई पेशेंट की ऐसी सर्जरी की है, विक निकालने के बाद में 1-2 साल विक उन्होंने यूज़ किया, उसके बाद में हमने उनकी सर्जरी करी है। तो ये पॉसिबल है, हेयर ट्रांसप्लांट कभी भी पॉसिबल है। आप विक लगाने के बाद में भी आप हेयर ट्रांसप्लांट करवा सकते हैं, ठीक है। तो हेयर ट्रांसप्लांट का कोई डिसएडवांटेज नहीं है, आपको उसमें कोई इन्फेक्शन होने के ज़्यादा कोई चांसेस नहीं है, उसमें कोई डैमेज होने का भी चांसेस नहीं है। बट जो हेयर जो वीक होती है उसमें अगर आपके कुछ बाल है यहाँ पर, तो उससे डैमेज होने की चांसेस है। कभी लॉन्ग यूज़ करने से भी क्या होता है कि कभी स्किन कलर चेंजेस हो जाते हैं, कभी क्या होता है कि इन्फेक्शन कभी पेशेंट्स को होता है, इचिंग वगैरह भी होती है, अनकम्फर्टेबल फील होता है। इसलिए जनरली जो पेशेंट्स होते हैं वो नॉन सर्जिकल रिप्लेसमेंट में कम ही जाने की कोशिश करते हैं, वो चाहते हैं कि उन्हें परमानेंट सॉल्यूशन मिले, हर वक्त वो चाहते हैं कि वो परमानेंट सॉल्यूशन की तरफ ही जाए। तो जनरली जो होता है ज़्यादातर लोग हेयर ट्रांसप्लांट कराने की कोशिश करते हैं जो परमानेंट सॉल्यूशन होता है नेचुरली, ठीक है। तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू क्या कहता है हेयर नॉन सर्जिकल रिप्लेसमेंट और हेयर ट्रांसप्लांट में, देखिए ये तो डिपेंड करता है पेशेंट पे, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि अगर पेशेंट अगर चाह रहा है कि मुझे हेयर ट्रांसप्लांट नहीं कराना है, ठीक है, वो चाहता है कि मैं सर्जरी मुझे नहीं करानी है, अगर वो डरता है तो ठीक है, तो वो चाहे तो हेयर रिप्लेसमेंट करवा सकता है, ठीक है। मैं क्या बोलना चाहता हूँ, अगर आपका डोनर एरिया इतना नहीं है, सपोर्ट नहीं कर पा रहा है, बिल्कुल भी नहीं है, या बॉडी जहाँ हम हेयर लेते हैं बॉडी से भी, है ना, तो अगर वो इतना सपोर्ट नहीं कर पा रहा है और आपको बहुत ज़्यादा बाल्ड एरिया है ना, तो आप चाहे तो हेयर रिप्लेसमेंट करवा सकते हैं। बट हेयर रिप्लेसमेंट में क्या होगा, आपको नेचुरल लुक नहीं मिलेगा, नेचुरली दिखाई देगा बट वो आर्टिफिशियल होगा, राइट। और हेयर ट्रांसप्लांट क्या होगा, परमानेंट होगा, ठीक है, नेचुरल लुक तो मिलेगा ही मिलेगा, परमानेंट सॉल्यूशन होगा। बट हेयर रिप्लेसमेंट जो नॉन सर्जिकल हेयर रिप्लेसमेंट है उसमें आपको परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है वो एक्चुअल में, ठीक है। नेचुरल लुक तो मिल सकता है बट इतना वो परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है, आपको बार बार चेंज करनी होती है, वो आप 2-3 साल से ज़्यादा यूज़ नहीं कर सकते, डिपेंड करता है, इवन समटाइम 1 साल के अंदर भी खराब हो सकती है, ठीक है। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू यही है कि जनरली आप हेयर ट्रांसप्लांट करा सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई इसका कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है, ठीक है। अगर पेशेंट चाहे, अगर उसकी डिमांड है, अगर वो सर्जरी नहीं करवाना चाहता, हेयर ट्रांसप्लांट उसके लिए सुटेबल नहीं है, वो नहीं चाहता कि वो डरता है, ठीक है, पेशेंट अगर डरते हैं सर्जरी कराने के लिए, ठीक है, वो कंफर्टेबल नहीं है उस चीज़ के लिए, तो वो ऑफकोर्स नॉन सर्जिकल हेयर रिप्लेसमेंट में जा सकता है, ठीक है, उससे भी उसे फायदा मिल सकता है। बट वही है कि थोड़ा उसे ये 2-3 साल के अंदर चेंज करनी होगी, जिससे उसका थोड़े पैसे भी थोड़े खर्च हो सकते हैं, ठीक है। हेयर ट्रांसप्लांट परमानेंट सॉल्यूशन है, एक बार आपको कराना है, एक ही बार आपको पैसा लगेगा, ठीक है। तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू यही है कि आप हेयर ट्रांसप्लांट करा सकते हैं, आपको अगर कोई भी बाइंडनेस की प्रॉब्लम है तो, ठीक है। तो बस यही बताना चाहता था नॉन सर्जिकल रिप्लेसमेंट के बारे में कि क्या होता है और हेयर ट्रांसप्लांट में क्या डिफरेंस है इन दोनों के बीच में, ठीक है, कब किसको क्या कराना चाहिए, कैसे कराना चाहिए, दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है मैंने आपको बताया। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। आपको इससे रिलेटेड और कोई भी क्वेश्चन होगी, डाउट होगी, कोई कमेंट होगी, तो आप हमारे जो यूट्यूब चैनल है हेयर केयर बांग्ला, हमारे जो सौरभ जी का, उसके उसमें कमेंट कर सकते हैं, क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है। तो आपके सारे क्वेश्चन का जवाब दिया जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच। Thanks for watching this video. Please subscribe my channel and press the bell icon so that you will get all notification automatically. Thank you.